नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें हम आज विश्वविद्यालय आयोग के बारे में आज हम लोग संपूर्णतया जानेंगे। और ये अगर हम देखेंगे तो नेट की परीक्षा में किसकी, तो आप नेट की परीक्षा में आप देखेंगे तो फर्स्ट पेपर में आपका उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन दिया हुआ है। उस हायर एजुकेशन में पोस्ट इंडिपेंडेंट अर्थात जो स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा है उसमें हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से हम जिसको जानते हैं, दरअसल इसको हम इंग्लिश में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर 1948-49 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई, 1948 में, और इसका जो सबमिशन हुआ वो कब हुआ, 49 में। इसलिए यहाँ पर 48-49 लिखा जाता है। अब ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी राष्ट्र के लिए एक शिक्षा की व्यवस्था करना, उसका संतुलन बनाना और आवश्यकता के अनुरूप उसमें बदलाव करते रहना किसी भी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती भी होती है और लक्ष्य भी। अब इसमें जब हम देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट हमने कहा, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति की राह से जस्ट बाहर निकले थे, क्योंकि तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत सारी धूमिल हो गई थी, बहुत सारे एक प्रकार से तहस नहस हो गई थी। अब जब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे, उसके बाद किसी भी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती अगर किसी की आती है तो वो एक अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, तो शिक्षा। अगर हम शिक्षा को दुरुस्त कर लेंगे तो आने वाले समय में हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे। एक मानव अपने आप को दुरुस्त कर सकता है, एक परिवार अपने आप को दुरुस्त कर सकता है, एक समाज अपने आप को दुरुस्त कर सकता है, एक राज्य, राष्ट्र या पूरे विश्व संपूर्ण रूप से अगर हम देखेंगे तो ये शिक्षा के ऊपर टिकी हुई है। वो शिक्षा चाहे जिस प्रकार की हो, तो शिक्षा पर टिकी हुई है। तो जब सबसे आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए शिक्षा सबसे पहले जिम्मेदारी आ गई कि हम कैसे किस प्रकार से हम अपने आप को संभालें, तो शिक्षा सबसे पहले याद आई। जब शिक्षा सबसे पहले याद आई तो इसमें आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अर्थात विश्वविद्यालयी स्तर का, यूनिवर्सिटी स्तर का की शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई कि संपूर्ण रूप से उच्च शिक्षा किस प्रकार की हो, उच्च शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता क्या है और उस समय में वर्तमान परिदृश्य क्या है, और वर्तमान परिदृश्य का आकलन करके उसमें और ज़्यादा आवश्यकता के अनुसार बदलाव करके और साथ में हम भविष्य की ओर हम किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हम आगे चलें ताकि हमारा भविष्य क्या हो, बेहतर हो, उसकी संकल्पना के साथ इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। तो विश्वविद्यालय शिक्षा की आयोग की स्थापना जो की गई, वो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये इससे पहले पूर्व क्या थे, तो उपकुलपति थे। ये पूर्व उपकुलपति थे अर्थात वीसी थे। वीसी कहाँ के थे, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात बीएचयू के ये पहले पूर्व उपकुलपति अर्थात रह चुके थे। ये अब जब ये रह चुके थे और बाद में आप जानेंगे कि ये दूसरे राष्ट्रपति भी बने बाद में। खैर, तो इनका जिम्मा दिया गया अर्थात अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। तो इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी, चूंकि पहली बार शिक्षा की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा राह का कांटा निकाल करके हम अपने शिक्षा व्यवस्था को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त करने वाले थे और हमारा विजन के साथ हमारा कुछ आयोग देने वाला था, तो इनके पर बहुत बड़ा जिम्मा था। तो इन्होंने न केवल विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए काम किया, बल्कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव माध्यमिक शिक्षा के लिए भी दिया, इन्होंने कहा क्या कहा था कि माध्यमिक शिक्षा
ये जो माध्यमिक शिक्षा है, भारत की जो माध्यमिक शिक्षा है, ये सबसे कमजोर कड़ी है। क्या है? सबसे कमजोर कड़ी है, सबसे कमजोर कड़ी है। तो सबसे कमजोर कड़ी को हम सबसे पहले क्या करेंगे? दुरुस्त करने की बात इन्होंने कही। तो जब सबसे कमजोर कड़ी हमारी क्या है, तो माध्यमिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसी के कारण इन्होंने रिकमेंड किया। और आप देखेंगे कि 52-53 में 1952-53 में किसका गठन हुआ? तो मुदालियर कमीशन का गठन हुआ था। तो इस प्रकार से इन्हीं का सुझाव था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी गठन कर दिया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कमजोर कड़ी है, बहुत बड़ी कमजोर कड़ी है। फिर इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयी शिक्षा में एक ऐसा एक अखिल भारतीय आयोग की स्थापना की बात कही गई। अखिल भारतीय आयोग की स्थापना की बात कही गई। फिर दूसरा, यूनियन ग्रांट कमीशन, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको कि हम यूजीसी कहते हैं। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए, और उतना ही नहीं, ये स्थापना करके जो हम माध्यमिक शिक्षा है और जो हमारा उच्च शिक्षा है, माध्यमिक प्लस उच्च शिक्षा, ये दोनों को एकीकृत कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए। साथ में इन्होंने कहा, रिकमेंडेशन किया कि ये जो उच्च शिक्षा में जो बच्चे आते हैं, उस बच्चे को ये 10+ मतलब 10वीं तक की ही नहीं, 10वीं के बाद सीधे उच्च शिक्षा में ना डाला जाए, बल्कि 12th के बाद जो है वो सीधे क्या करें, तो उच्च शिक्षा में जाए। अर्थात जो कॉलेज का लेवल है वो कहाँ से शुरू हो, तो ग्रेजुएशन से शुरू हो। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो 10th के बाद ही क्या होता था, कॉलेज का हो जाता था, कि कॉलेज 10th अगर कर लिया बच्चा तो उसके बाद वो कॉलेज समझता था कि हम कॉलेज में जा रहे हैं, जिस प्रकार से आज के समय में 12th करने के बाद बच्चा समझता है कि हम कॉलेज में जा रहे हैं। तो इन्होंने ही रिकमेंडेशन किया था कि ये जो 12th है, 12th के बाद ही उच्च शिक्षा में पदार्पण किया जाए। फिर इसके अलावा ग्रामीण विश्वविद्यालय, इन्होंने कहा कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाए, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्र ही हैं। बहुत कम, रेयर, खास करके आप उस समय देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में, तो बहुत बहुत कम शहर हुआ करता था, शहर न के बराबर था। तो जब संपूर्ण भारत ही एक प्रकार से ग्राम है, अर्थात गांव है, तो हम क्या करें, तो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, ताकि ग्रामीण बच्चे भी वहां पर पढ़ सकें। क्योंकि बहुत कम, जैसे मैंने बताया कि शहर थे, तो वहां से उस समय बहुत सारे वाहन भी नहीं थे, बहुत सारे साधन भी नहीं थे। तो वहां से ग्रामीण इलाके से शहर तक बच्चों को का पहुंचना एक प्रकार से नामुमकिन सा था। इसीलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन किया कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। तो मुख्य तौर पर इसमें हम देखेंगे तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको कि राधा कृष्णन आयोग के भी नाम से जानते हैं, राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग के भी नाम से जानते हैं। तो इन्होंने न केवल उच्च शिक्षा की व्यवस्था की बात कही, अर्थात विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा की बात कही, उनमें बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने सुझाव दिया। फिर वरन और भी क्या, तो माध्यमिक शिक्षा के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी कमज़ोर कड़ी एक माध्यमिक शिक्षा है, तो इसके लिए एक आयोग का गठन तुरंत की जाए, जिससे कि माध्यमिक शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए या सशक्त बनाया जाए। फिर इसके बाद इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी बात की कि उसकी स्थापना की जाए, और साथ में
जो माध्यमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है दोनों को एक साथ जोड़ करके देखा जाए तो ज़्यादा सशक्त नज़र आएगी। उच्च शिक्षा के रूप में हम ज़्यादा सशक्त नज़र आएंगे, क्योंकि दोनों को जब मर्ज कर दिया जाएगा, दोनों को हम जब जोड़ देंगे तब। फिर ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही। फिर 10वीं के बाद पहले उच्च शिक्षा में बच्चे जाते थे, उसको उन्होंने कहा कि 12th के बाद ही उच्च शिक्षा में प्रवेश की बात रखी जाए। फिर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी बात कही थी जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो मुझे लगता है कि कम समय में आप इस चीज़ों को बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।